आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज कर्मा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का अनिश्चितकालीन 7 दिन से हड़ताल एवं धरना जारी है। बता दें कि लंबे समय से चल रहा यह धरना काफी ज्यादा विवादास्पद हो चुका है। बता दें कि हड़ताल प्रारंभ करने से पूर्व अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्राचार्य एवं शासनिक निकाय के पदाधिकारियों को लगभग 20 दिनों पूर्व स्मरण पत्र शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा दिया गया था, जिसमें लगभग 27 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का हस्ताक्षर किया गया है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की ओर से कई सारी मांगे की जा रही है। बता दें कि उनका कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राप्त सेवा विस्तार की अवधि में वृद्धि हो, विज्ञापन नवनियुक्त एवं आवश्यकता के आधार पर नियमित कार्यरत शिक्षकों का नियमित कारण एवं सम्मानजनक वेतन वृद्धि की प्रक्रिया जारी हो। इसके साथ ही उनका कहना है कि वेतन वृद्धि के बावजूद कुछ कर्मी के वेतन में कटौती तथा वरीयता के अनुसार वेतन वृद्धि में व्याप्त विसंगति को दूर करने की अविलंब पहल हो। साथ ही अनुकंपा के आधार पर कार्यरत एवं नवनियुक्त महिला कर्मी के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि हो। धरना एवं हड़ताल में सम्मिलित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों में कई शिक्षक मौजूद रहे। के हित में पीएफ, ईपीएफ, ग्रेच्युटी, ईएल वगैरह का कोई प्रावधान आज तक नहीं हो पाया, तो उसका प्रावधान हो और कर्मचारियों को वह सुविधा प्राप्त हो, चाहे जैसे भी हो, प्राप्त होना चाहिए। दूसरा मांग में है कि 3 साल का एक्सटेंशन सेवानिवृत्त कर्मियों को जो मिला हुआ है उस अवधि में कुछ वृद्धि हो। उसके बाद है विज्ञापित जो शिक्षकें जो यहाँ काम कर रहे हैं 10 वर्ष से, उनका नियमितीकरण हो और वेतन में सम्मानजनक वृद्धि हो। उसके बाद मांग है अनुकंपा पर कार्यरत जो कर्मी है, महिला कर्मी, उनका सम्मानजनक वेतन में वृद्धि हो और उनका भी नियमितीकरण प्रोसेस में लाया जाना चाहिए। और है जो हमारे महिला कर्मी और नए कर्मी जो आवश्यकता के अनुसार बुला करके काम लिया जा रहा है, उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। यही हमारे 5 मांगे हैं। शुरू से 1990 से हम लोग यहाँ पे हैं। पहले तो वेतन नहीं मिलता था। हम लोग को 2017 से 16 से पेमेंट का शुरुआत हुआ। इस बीच में ना हम लोग का पीएफ कटता है और नहीं तो ईपीएफ है, सो यह है, ये सब चीज कुछ है ही नहीं। प्राचार्य के पास हम लोग अपना डिमांड रखे, वो मांगे भी, हम लोग का जो मांग था वो मान लिए, लेकिन बोले जीबी से पास कराएंगे और जीबी का बैठक अभी तक हुआ नहीं है, जिसके चलते हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और हम लोग का जो डिमांड है वो ऐसो जीबी आएंगे, बता रहे प्राचार्य कि जीबी आएंगे तब ऐसो सही होगा। और हमारे जो विधायक हैं मीरा यादव, उनकी कृपा से ही जो हम लोग को पेमेंट थोड़ा बहुत जो मिला है या मिल रहा है, उन्हीं के चलते मिल रहा है, उन्हीं का ये है। और तो यहाँ समस्या है, जो टीचर जो सर बोले कि टीचर लोग का ये नहीं है, बहाल होना चाहिए। यहाँ पे कर्मियों का भी कमी है, उसको भी ऐसो पास करवा करके बहाल करना चाहिए। यही मेरा डिमांड है। वर्षों पुराना है। कई बार प्राचार्य को जो है सो लिखित दिए हैं। हम क्या, सारे कर्मी हमारे कई बार जो है सो लिखित दिए हैं प्राचार्य को कि पीएफ दिया जाए, ग्रेच्युटी दिया जाए। सेवा काल अवधि में जो जब से जिनकी अपॉइंटमेंट थी उस काल से माने 2017 तक किसी को वेतन नहीं मिला। अगर मिला होगा तो कसम नहीं है, लेकिन इतना कम मिला कि उससे माने जो आने जाने की भाड़ा और रहने खाने का सारा व्यवस्था सारे लोग अपने घर से की। जो महाविद्यालय में स्टूडेंट की संख्या वृद्धि हुआ, कुछ पैसा आने लगा, महाविद्यालय में फंड आया, तो भाई हम लोग अब ये रखे कि भाई जब पैसा नहीं था तो आपने नहीं दिया और आपको मैंने कोई तंग फजत नहीं किए कि चलो काम करते गए, अपने घर से खा पी करके आए और काम करते गए। लेकिन जो महाविद्यालय में फंड आ गया, पैसा आ गया, तो उस पैसा को ग्रेच्युटी के रूप में या अर्जित अवकाश के रूप में जो है सो पैसा दिया जाए, जिसकी प्रावधान क्या है वो जा करके आप शासी निकाय की जो है सो मेंबर लोगों से, शासी निकाय के अध्यक्ष से, शासी निकाय के सारे पदाधिकारी से मिल बैठ करके ये जानकारी हासिल करें कि ये चीज जो है या नहीं। अगर नहीं है
तो फिर लिखित दे दें कि जो है सो नहीं है, और है तो फिर दिया जाए, है तो फिर दिया जाए। पहला हम लोगों को मुख्य मांग है कि जो है सो जो भी कर्मी है उसकी 3 साल की सेवा विस्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है सो बिना वेतन का काम किए हैं। जब 2 पैसा वेतन मिलने लगा तब जो है सो सारा कर्मी रिटायर होने लगे। इससे फायदा ये है कि एक तो पुराना कर्मी जो कार्य अनुभव है काम करके वेतन लेगा, नया कर्मी अगर आप रखेंगे तो उसको सीखने में लगेगा, वेतन उसको भी देना पड़ेगा। तो उससे होगा 3 फायदा होगा पुराने कर्मी। एक है कि उसका समय कटेगा, दूसरा है कि कॉलेज को लाभ मिलेगा, और तीसरा है कि उसको जीने खाने का जो है सो एक रास्ता हो जाए। इस उम्र में अब कर्मी जाए तो जाए कहाँ, खाली हाथ कैसे जाए? व्यवस्था से मांग है कि इस उम्र में कर्मी कैसे जाए, कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। जहां तक हम लोग सुने हैं, नेट वगैरह पर देखते हैं कि ग्रेच्युटी का प्रावधान है, कोई कहते हैं ग्रेच्युटी का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट वगैरह का जस्टिस है कि ग्रेच्युटी का दिया गया है वगैरह वगैरह। आए दिन नेट पर पढ़ते हैं, पेपर में देखते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि भाई जो ग्रेच्युटी का प्रावधान है, ईएल के प्रावधान है, इसको दिया जाए। बस नहीं है, कल अगर 1,50,000 रुपये की जरूरत हो गई, तबीयत खराब होगा तो मृत्यु तो रह गया कि ग्रेच्युटी और वगैरह वगैरह की जो पैसा मांगा जा रहा है, उस पैसा से तो कुछ तो हिम्मत बढ़ेगा। साधारण एक गुमटी खोलेगा, एक पान की गुमटी खोल लेगा, किताब पेंसिल की गुमटी खोल लेगा, जिससे जीविका चलेगा। आखिर इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए? इसलिए आग्रह होगा, प्राचार्य से आग्रह होगा कि पहल कर करके जीवी की जितना जल्द हो बैठक जो सो बुलावे और जीवी के माध्यम से हम लोगों का काम कराएं। और स्वतः सक्षम है, प्राइवेट कॉलेज है, स्वतः हमारा प्रिंसिपल भी सक्षम है कि इस काम को सारे लोगों से सहमति बना करके इस काम को करते हैं। क्योंकि खटे आप, निस्वार्थ आप खटे, बिना पैसा के आप खटे। कॉलेज के बचाने में डोनेशन तो दे करके भी लोग आए थे। कॉलेज में जब विद्यार्थी नहीं था, पैसा नहीं था, एफिलिएशन की बात आई, सारे कर्मी 5-5 हजार रुपया 2-2 चाहिए। और हमारे डीसी महोदय हो गए, हमारे डॉक्टर नीरज यादव जी हो गए जो माननीय विधायक हैं, वो आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।